अहम खबर आपको दे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। ऐसी बात है, कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। ठीक है, मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, सिर्फ पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिए जा रहा है। इस वजह से घमंडू हुए हैं कि जी हमारे पास पता नहीं क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भाई। में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। मगर 3-4 सवाल हैं जिसका जवाब एक आम क्रिकेट फ़ैन को मिलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने यह भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है? नंबर 3, किन किन इंडियन क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बायकॉट किया? नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, ये मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हो। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफ़ा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे, कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के, इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए, लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव ज़रूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को तो मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए कि ठीक है जी, मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं।
तो ये दो बेसिकली, ये इस बात का हरभजन ने खुद इतराफ़ किया था पिछली दफ़ा कि बाबर आजम के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि मांग की गई थी कि भाई साहब इस तरह कर लो तो मज़ा आएगा, तो इन्होंने कर दिया। जाहिर है पैसा फेंक तमाशा देख वो वाला सीन होता है। तो ये हुआ। अब उससे शिखर धवन ने भी अफरीदी के ट्वीट के ऊपर बड़े के जवाब दिए थे, तो वो खेलने भी आ गए हैं। तो ये 3-4 क्रिकेटर तो वो थे जिनके ऊपर बहुत दबाव था, ये खेल के वापस भारत जाते। इनके साथ होना क्या था नहीं, अभी भारत तो इनके साथ ये कुछ हो रहा है, मगर ये सब कहानियाँ एक तरफ, ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट देती है ना, उसकी वजह से भारत के अंदर जो शोर मचा है, ये शायद पाकिस्तानी लोग इस चीज़ का इमेजिन ना कर पाएँ कि किस किस्म का दबाव मोदी सरकार के ऊपर है। इस बीच में ये पाकिस्तान इंडिया मैच एम ही फंस गया। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाता तो लोगों जो भारत के अंदर एक माहौल बना हुआ है ना कि पाकिस्तान इंडिया और ये सब मामला, तो मोदी सरकार किस किस्म के दबाव में है और सब चीज़ें जो चल रही हैं, उसमें खिलाड़ी ने एम ही रगड़ा जाना था। सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि क्या शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो ठीक हैं। पहले भारतीय क्रिकेटर्स ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे। मैं आपको बात बताऊं, ये बात आज की नहीं है, 2 हफ्ते पहले की। मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए वो कप्तान भी नहीं थे। और शाहिद अफरीदी ने 1-2 दिन पहले मीडिया से बात जो बर्मिंघम में की, उन्होंने बोला कि मैं इतना फिट नहीं हूँ, अभी मेरा रिहैब चल रहा है, थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा तो देखूंगा, बट अभी मैं शायद ना खेलूँ। ये अफरीदी पहले से कह चुके हूँ मैं, और ये बात जब पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची थी तब भी थी कि शायद अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए कप्तान हफीज़ को रखा था। मेरे पुराने व्लॉग उठा के देख लेंगे, अफरीदी नहीं खेलेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शारजा के अंदर एक टेबल टूर्नामेंट है, उसमें भी शाहिद अफरीदी आए थे, वो 1 ओवर मुश्किल से खेल पाए हैं, वो बाद में ग्राउंड से चले गए थे, फिर होटल चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेप बॉल की बात बता रहा हूँ जिसमें 4-5 ओवर का खेल था, वो नहीं खेल पाए थे। इसके अंदर जस्ट पाकिस्तान टीम को मोरल बूस्टिंग और सब चीज़ें, और बड़ा नाम WCL के लिए भी इंपॉर्टेंट था शाहिद अफरीदी का होना, पाकिस्तान टीम की जान बनती है। देखिए जितने फैन थे सब अफरीदी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको टीम में शामिल है, ना कि वो खेलने के चक्कर में या कुछ ऐसा, ये वसीन नहीं था। बट भारतीय क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एडा केड़ा तुसी, मैं जिन्होंने ये मांग की, मुझे हंसी आती है। आप यकीन माने, या आप किसी भी जो बोलते हैं ना न्यूट्रल क्रिकेट फैन, पाकिस्तान भारत का ना हो, किसी को भी उन्हें कहें यार ये इंडियन कुछ क्रिकेटर ने ये मांग की कि अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, कहेंगे यार क्या बच्चे हैं ये आज की दुनिया में इस तरह छोटा और तंग नज़री से कोई सोच सकता है? लोग ये सोचेंगे आगे से। अभी भी जो माहौल बन रहा है, ये आप देखें, मतलब ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नज़री सोच या कुछ तंग नज़री दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये भारत में बहुत से फैन शायद इसको अपनी जीत समझते होंगे, भारत के बहुत से जर्नलिस्ट इसको अपनी जीत करार देते होंगे। ये मैं आपको बता दूं, इतने बेवकूफ़ भी हैं ये, मगर हिस्ट्री कभी छोड़ती नहीं है। बताएगी कि तंग नज़र कौन था, ये बताएगी कि इतने छोटे लेवल पर। हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है कि कमियों के पास पैसे आ जाए ना, उनमें फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ जाएं खुद ही। तो ये वही माहौल है। अब मांग कीजिए अफरीदी नहीं आएगा, पूरी इंडिया देखें, इंडियन क्रिकेटर्स, युवराज सिंह, मैं आज भी कहता हूँ माई फेवरेट प्लेयर, इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर ये युवराज सिंह खुद कहता है कि जो वैल्यू और जो के फैंस अट्रैक्शन अफरीदी से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। ये उनका कहना है। मैं 6 चक्के भी मार ले फिर भी फ़ैन मुझे नहीं इतना प्रोटोकॉल देते जितना अफरीदी को देते हैं, ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी पड़ता है। भाई साहब किस जगह पे बैठे हैं? अब इंडियन क्रिकेटर्स भी मैदान में आके देख ले, पाकिस्तानी अफरीदी अकेला ही आके देख लेगा फैन अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने खुद लोगों को चीखते रोते हुए सुना है अफरीदी को साथ से तस्वीर लेने के लिए, मैंने खुद देखा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है, जो कि आज तक नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो लेजेंड का मैच था उसको कैंसिल कर दिया गया है। भारत के जो खिलाड़ी थे, हरभजन सिंह जैसे, युवराज सिंह और साथ ही साथ इरफान पठान, यूसुफ पठान, उन्होंने बायकॉट किया था लेजेंड्स लीग को भी। उनका कहना ये है कि आप शाहिद अफरीदी को बाहर करिए टीम से, तभी जाके हम मैच खेलेंगे। क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ऐसी बातें कही थी जब पहलगाम अटैक हुआ था, जिस समय भारत पूरा दुख में था। उस समय शाहिद अफरीदी का जो बयान था वो पूरा भारत के खिलाफ था, और शाहिद अफरीदी ने ऐसी बातें कही थी जिससे यही जाहिर होता था कि शाहिद अफरीदी भारत को दुश्मन मानते हैं, तो आप दुश्मन के साथ क्यों खेलेंगे? हम दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बयान देंगे तो हम आपसे हाथ कैसे मिलाएंगे? शाहिद अफरीदी को जब टीम से बाहर करेंगे तब जाके हम मैच खेलेंगे। और शाहिद अफरीदी इतना ही नहीं, ग्राउंड में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शाहिद अफरीदी एक आतंकवाद को पालते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। शाहिद अफरीदी का बयान हमेशा भारत के खिलाफ होता है, तो उसको भारत के खिलाफ मैच खेलने का हक भी नहीं है। और ये हमारे खिलाड़ियों ने देश भक्ति दिखाई, और जिस प्रकार से जो मैच को बायकॉट किया है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रहा है। क्योंकि
शिखर धवन का कहना है कि देश से आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और सभी खिलाड़ियों ने यही जो कि अपनाया कि देश के आगे हमारा कोई जो कि मैच कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर देश रहेगा तभी मैच होगा। और भारत और पाकिस्तान का मैच ना होने से जो इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए पाकिस्तानी ज़्यादा चीखते चिल्लाते रहते हैं, भारत से खेलने के लिए तड़पते रहते हैं, चाहे वो वुमेंस का मैच हो, चाहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि प्रेजेंट टाइम में, और चाहे लीजेंड्स का लीग हो, उसमें वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत से मैच हो के हमें मीडिया की टीआरपी मिले, हमें पैसे मिले, ब्रॉडकास्टिंग मिले, हर चीज़ मिले। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, भारत के पास ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं, भारत के पास इतनी ज़्यादा आबादी है कि उनको खुद पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत की आवाम ही काफ़ी है जो कि पूरा आईसीसी को चलाने के लिए, और आईसीसी भी इस समय अपने कब्ज़े में है, बीसीसीआई के कब्ज़े में है, जिसको देखकर तनवीर अहमद की काफ़ी ज़्यादा फटती है कि तनवीर अहमद का कहना ये होता है कि जब तक आईसीसी के चेयरमैन जैसा रहेंगे तब तक पाकिस्तान और इंडिया का हालात ऐसा ही रहेगा, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, जो कि हमेशा से चाहता है। तनवीर अहमद का कहना ये है, उनको लगता है कि भारत थूक के चाटने वाला काम करेगा, लेकिन भारत वैसा कारनामा नहीं करता है। भारत को ये पता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब पाकिस्तान को औकात दिखाना है, क्योंकि जिसकी औकात जितनी होती है उसकी औकात दिखाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।